करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी छोटे से बच्चे को, और जहां कान में बंसी पड़ी बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी। द्विहयन्तुभ्ययो कश्चिद्दोहं हित्वा सुमुत्सुकाः पयोदिसृत्य संयावान् मनोदास्या पराययुः। एक गोपी लिपा पोती कर रही थी, घर में मिट्टी का गोबर से घर को शुद्ध कर रही थी, और जैसे कान में बंसी पड़ी तो उस पोचे को छोड़ करके दौड़ पड़ी। अब जब कोई व्यक्ति गोबर से पोछा लगाता है तो हाथों में कपड़ों में गिर जाता है, लेकिन गोपी जैसी थी वैसे दौड़ पड़ी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरे आंख में लगाने वाली थी, इतने में ठाकुर की बंसी पड़ी और दौड़ पड़ी। एक गोपी ओठों का पदार्थ लगा रही थी, और जहां कान में बंसी पड़ी तो ओठों का पदार्थ आंखों में और आंखों का काजल ओठों में लगा करके दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्या प्रमर्जन्त्यन्यो अन्यन्त्या काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकाययुः। कोई भी नायिका अपने नायक के पास जाती है तो पूर्ण श्रृंगार में जाती है, लेकिन ये श्रृंगार लीला नहीं है, ये तो प्रेम की लीला है। देहाध्यास से ऊपर उठ करके ये लीला है। गोपियों को अपने देह का भी भान नहीं है। पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। सप्तम सोपान की लीला है, ये छोटी मोटी लीला नहीं है। गोपियों को आज अपने शरीर का भी भान नहीं है। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी और ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया और दौड़ पड़ी भगवान के पास। एक गोपी के पति ने उसको पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। परीक्षित उस गोपी को इतना कष्ट हुआ, उसने तुरंत उसी समय ध्यान लगाया। दुस्साह प्रेष्ट विरह तीव्रतापधुता शुभाः ध्यान प्राप्तिश्च्युतस्तेषा निवृत्त्या क्षीण मंगलम। उसने ध्यान में अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया और दिव्यात्मा बनकर के भगवान के सामने सबसे पहले पहुंच गई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ये गोपियां इतनी ऊंची स्थिति इनकी हो गई। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण थोड़ी है। ये गोपियां सिद्ध है। दंडकारण्य के संत, वेद की ऋचाएं, दैत्य कन्या, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, ये सब सिद्ध है। दंडकारण्य में जब राम जी जंगल की यात्रा कर रहे थे तो संतों ने राम जी का दर्शन किया। संतों ने देखा कि कितना सौंदर्य है। संतों ने विचार किया कि अगर हम स्त्री होते तो हम भी इनसे विवाह करते। तो भगवान ने कहा कि महात्माओं, तुम ऐसा करो कि गोपी बनकर के द्वापर में आना और हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, दंडकारण्य के संत, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्या, वेद की ऋचाएं, ये सब गोपी बन करके आई। और आज इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, परमात्मा से मिलन। इसलिए उसने अपने पांच भौतिक शरीर को त्यागा और दिव्यात्मा बन करके भगवान के पास सारी पहुंच गई। भगवान ने भी सबका स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यान्मयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्
स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं आपका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई कि बुलाया है, अब स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दूसरे शब्द में कह दिया ब्रजस्यानमयम कश्चित ब्रूतागमन कारण। देवियों आ तो गई, लेकिन आने का कारण क्या है, क्यों आई हुई? अब गोपियां बेचारी मौन, क्या जवाब दे? स्वयं बुलाया है और खुद कह रहे हैं कि कैसे आना हुआ। मान लो हमको किसी ने बुला दिया कि पंडित जी आज आप हमारे घर आ जाना। ठीक है जी, आ जाएंगे। और जैसे घर में पहुंचे और कहा कि पंडित जी आ तो गए, लेकिन क्यों आए हो, तो क्या जवाब दे? गोपियां बेचारी मौन। भगवान ने कहा गोपियों, लगता है कि तुम अपने पतियों से झगड़ा करके जंगल में आई हो। तो गोपियों, घर में कितना भी बड़ा महाभारत हो जाए, लेकिन देवियों को ऐसे घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर गोपियों को पातिव्रत धर्म की भी शिक्षा दी। भगवान कहते हैं कि गोपियों, स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। स्त्री का केवल एक ही धर्म है, भर्तु शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम। भर्तु शुश्रूषणाम स्त्रीणां परो धर्म यमायया। स्त्री का केवल एक ही धर्म है, पति की सेवा। पति से प्रेम करना ही स्त्री का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पति के अनुकूल चलना। जो स्त्री पति के प्रतिकूल आचरण करती है उसको कभी सुख नहीं मिलता है। पति प्रतिकूल जाय जन भोरे, उसको कभी सुख नहीं मिलता है। पति के अनुकूल आचरण करो। जो स्त्री पति के अनुकूल होकर के आचरण करती है उसको सर्वश्रेष्ठ सिद्धि मिल जाती है। विचार पहले होना चाहिए, विवाह से पहले। ऐसे किसी से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, पहले खूब विचार करो। लेकिन जब विवाह हो गया, जब संबंध जुड़ गया, तो फिर विचार नहीं होना चाहिए, फिर तो शरणागति होनी चाहिए। देवियों, पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या धनो पिवा पति स्त्री भिर्न हंतव्यो लोकप्स्यो भिरपातकी। दुस्सीलो दुर्भगो, मूर्ख हो, जड़ हो, रोगी हो, वृद्ध हो, लेकिन पति सर्वेश्वरो मम। और रामचरितमानस में तो महाराज 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। हमारे बीच में पूज्य संत शिरोमणि बैठे हैं, रामायण के बड़े मर्मज्ञ हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हम इन संतों का दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहा, पहले तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उससे भी दुर्लभ है वैकुंठाधिपति भगवान के प्रिय भक्तों का, प्रिय संतों का दर्शन। तो रामचरितमानस में 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। उत्तम स्त्री कौन है? बोले उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, सपने हो आन पुरुष जग माही। उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, सपने हो आन पुरुष जग माही। मध्यम पर पुति मध्यम पर पति देखई कैसे,
उत्तम के अस, उत्तम स्त्री के क्या लक्षण है? बोले जो उत्तम स्त्री होती है वो केवल अपने पति को ही पुरुष मानती है, बाकी संसार को नपुंसक मानती है। उसके लिए केवल उसका पति ही पुरुष है, बाकी कोई नहीं। मध्यम परपति देख ही कैसे? बोले भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम स्त्री होती है वो दूसरे पुरुष को कैसे देखती है? बोले यदि बड़ा है तो पिता, यदि बराबर है तो भाई, छोटा है तो पुत्र। धर्म विचार, जो धर्म को विचार करके कुल परंपरा की मर्यादा में रह करके अपने मन को रोकती है, वो निम्न है, वो उत्तम नहीं है। तो स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा है। पति उनके लिए परमेश्वर है, लेकिन पति ये ना समझे कि हम परमेश्वर हैं। पति के लिए भी पत्नी लक्ष्मी के समान है। सारे सुख पुरुष को अपनी पत्नी को देना चाहिए। तो भगवान कहते कि देवियों, भरतो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम, स्त्रियों का तो एक ही धर्म है, अपने पति से प्रेम करना। और तुम अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ आई हो। गोपियों ने सिरे लाया, महाराज हमने झगड़ा नहीं किया। भगवान कहते कि अच्छा लगता है कि तुम इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। देवियों देखना चाहिए, लेकिन ये जंगल है, यहाँ हिंसक जीव भी बहुत हैं। गोपियां मौन। गोपियां मन में कहती है कि प्रभु ये चंद्रमा तो हमने कई बार देख लिया। भगवान कहते कि गोपियों जैसी आई हो वैसी चले जाओ। अब गोपियां मुख नीचे धरती को देख रही हैं और पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है। क्या जवाब दे? एक गोपी ने कहा कि देखो, अगर इनको हमने जवाब नहीं दिया तो ये ऐसे ही प्रवचन झाड़ते रहेंगे। तो उन गोपियों ने फिर एक गीत गाया जिसका नाम था प्रणय गीत। गोपी कहती है, मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रमात्यजास्मिन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। मयिवं विभोर्हति भवान, प्रभु हमने आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया, घर बार का त्याग कर दिया, और आप कह रहे हो कि चली जाओ। प्रभु हम आपकी भात हैं, भक्ता भजस्व, आप हमारा भोग लगाइए। जीव परमात्मा का भोक्ता है। गोपियां कहते प्रभु हम भात हैं और तुम हमारा भोग लगाओ। श्रुति भगवती कहती है कि अहम अन्नः त्वं भोक्ता। ये जीव अन्न है और परमात्मा हम सबका भोक्ता है। भात और भक्त एक जैसे बनता है। बोले भात कैसे बनता है? बोले सबसे पहले वो धान होती है, धान, फिर उसको कूटा जाता है मूसल से, फिर उससे चावल निकलते हैं, चावलों को बटलोई पर चढ़ाया जाता है, खौलाया जाता है, फिर वो सिद्ध भात बनता है, चावल बनते हैं। उसी प्रकार से भक्त भी बनता है। भक्त के जीवन में भी बहुत कठिनाई आती है। आप किसी भक्त के चरित्र को पढ़ना,
भक्तों के जीवन में इतने कष्ट आते हैं, उतने कष्ट किसी के जीवन में नहीं आते हैं। भक्त बनना आसान नहीं है। बड़े बड़े भक्त हुए, नाभा, तुलसीदास, कबीरदास, नरहरिया दास, सबके जीवन में कष्ट आया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने घर वालों से ही अपमानित हो गए, संसार की ठोकर खाई। जिस प्रकार से अनाज का छिलका निकलता है, उसी प्रकार के संसार की जो वासना है वो भगवान निकाल देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जिससे सच्चा प्रेम करता हूं उसका संसार में छुड़वा देता हूं। लोग कहते हैं कि हम पर कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। अरे तुम लोगों ने कृपा को समझा ही नहीं, कृपा क्या है। वास्तव में अगर भगवान कृपा करने लग जाएं तो हम जैसे अधम जीव तो रोने लग जाएंगे। भगवान का वचन है, यस्याम अनुगृणामि हरिसे तद्धनम सनेह। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन हरण कर लेता हूं। यस्याम अनुगृणामि हरिसे तद्धनम सनेह, धीरे धीरे उसके धन का हरण करता हूं। अच्छा साहब, आप धीरे धीरे हरण क्यों करते हो, एकदम क्यों नहीं करते हो? बोले अगर एकदम हरण करूंगा तो उसको अटैक आ जाएगा, इसलिए धीरे 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 धीरे। जिस पर कृपा होती है, ये बात हमारे लिए नहीं है, ये दिव्य संतों के लिए है। हम अपने लिए ये बात न ले, हमको तो संसार भी चाहिए, धन भी चाहिए, पर वास्तव में जब कृपा होती है तो भगवान उसके धन का हरण करते। क्यों? भगवान कहते कि देखो भैया, अगर उसके पास पैसा होगा तो मेरा चिंतन नहीं हो पाएगा। वो तो केवल धन का चिंतन करेगा कि बैंक में अभी 4 लाख है, अब पिछले महीने की तनख्वाह मिलेगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 25 लाख हो जाएगी। तो वो तो धन का चिंतन करेगा, मेरा भजन कब करेगा। इसलिए उसके धन को छीन लो। भगवान फैक्ट्री को बंद करवा देते हैं, कारोबार ठप हो गया, फिर क्या करते हैं भगवान? बोले करोति बंधु विक्षेदम, दूसरा स्टेप है, बंधु बांधव से भगवान विक्षेप करवा देते हैं। पुत्र ही पिता का अपमान करने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि अगर ये अपने घर में ही आसक्ति इसकी होगी तो मेरा भजन नहीं करेगा। भजन तो अपने बच्चे का करेगा, अपने बेटे का करेगा, इसलिए बेटा ही उसका अपमान करने लग जाता है। करोति बंधु विक्षेदम सर्वम क्लेशादि जीवनम, उसके जीवन में भगवान क्लेश भर देते हैं, परेशान हो जाता हो संसार से, और संसार से परेशान होकर के भगवान की शरण में जाता है। तो वास्तव में अगर भगवान कृपा करेंगे तो हमारा तो संसार छूट जाएगा। मीरा जी का सब कुछ छूट गया, गोस्वामी जी का भी। गोस्वामी जी की तो पत्नी ने ही गोस्वामी जी का अपमान कर दिया। गोस्वामी जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए मायके गए, रात्रि में इतना प्रेम करते थे, और पत्नी ने देखा कि रात की 12 बजे आ रहे हैं स्वामी जी, तो पत्नी ने फटकार लगाई कि महाराज, जितना प्रेम आप इस हाड़ मास के देह से कर रहे हो, उतना प्रेम आप राम से करते तो आपको राम जी मिल जाते हैं। मीरा जी ने सब कुछ छोड़ दिया। मीरा जी राजघराने की बहू थी, मेवाड़ के राजा। लेकिन मीरा जी जब संतों के बीच में बैठ करके भजन करती तो राजघराने के लोग कहते कि मीरा जी, तुमको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम राजघराने की बहू हो। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब मीरा जी के जीवन में भजन की बाधा बन रही थी तो मीरा जी ने घर बार का त्याग कर दिया। तो भगवान
संसार छुड़ा देते हैं। गोपियां कहती हैं कि सरकार, हम आपका भात हैं, आप हमारा भोग लगाइए। भगवान कहते हैं कि देवियों भूख होती तो मैं जरूर खाता। गोपियां कहती है कि प्रभु भूख ना होती तो आप बंसी की तान बजाकर बुलाते ना, आप नहीं बुलाया, अब आप हमारा भोग लगाइए। भगवान ने कहा गोपियों तुम अपनी स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गोपियों ने अपने विचार भगवान के सामने स्पष्ट रूप से रखे कि प्रभु सिंचांगनस्त्वदरमृतपूरकेण हासावलोकलगीत हृच्यग्नि। सरकार, हमें आप अपने अधरा मृत से सिंचित करो। ये अधरा मृत क्या है? बोले यही प्रेमामृत है, जिस प्रेम को वेदों ने रसो वैश्या कहा, उसी रस की याचना आज गोपियों ने करी। भगवान ने खूब गोपियों की परीक्षा ली और फिर गोपियों को महारास में प्रवेश दिया। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लग गए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल केरु निविष्ट नर नर्व नखे कृपाते छ्वैल्यावलोक हसिते ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयं चकारा। बाहु प्रसार, बाहु को आगे बढ़ा करके भगवान गोपियों के साथ आलिंगन कर रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। इतने में आ गया कामदेव। कामदेव ने चलाए अपने 5 बाण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, उद्दीपन। लेकिन भगवान ने कामदेव को रतिपतिम रमयन चकारः ऊपर लटका दिया। और वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र द्वारिका में प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। अब जब भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं तो गोपियों के मन में आ गया अभिमान कि देखो देखो, जो सौभाग्य ब्रह्माणी को नहीं मिला वो सौभाग्य हमको मिल गया, जो सौभाग्य लक्ष्मी और भवानी को नहीं मिला वो सौभाग्य आज हमको मिल रहा है। अभिमान भी कई प्रकार के होते हैं, धनाभिमान, ज्ञानाभिमान, सौंदर्य अभिमान। तो गोपियों को सौभाग्य मत जागा। तासाम तत् सौभगमिदं भीक्ष्यमाणं च केशवाः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवंतर्धीयताः। जैसे ही गोपियों को सौभाग्य मद जागा तो जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान अंतर्हित हो गए। जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए तो अब तो महाराज गोपियां विकल हो गई। गोपियों की बड़ी विकल स्थिति हो गई। जैसे ही मणिधर सर्प की मणि अगर चली जाए तो सर्प व्याकुल हो जाता है, जैसे जल के बिना मीन हो जाती है, मछली की स्थिति हो जाती है। गोपियां अब श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। कभी वृक्षों से पूछती, कभी पेड़ पौधों से पूछती, बरगद से पूछते कि भैया बरगद, तेरी तो इतनी बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, तूने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा? आगे चलती है तो एक तुलसी का पौधा दिखा। तुलसी से पूछा कि हे तुलसी महारानी, आपसे तो श्याम सुंदर बड़ा प्रेम करते हैं और जब तक आपका एक तुलसी दल भोजन में न पड़े तब तक आप भोजन स्वीकार नहीं करते हो। तो आप बताओ, आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा? कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। हे तुलसी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा? इतने में हवा का झोंका हुआ, तुलसी का पौधा उड़ने लग गया। एक गोपी कहती, देख देख मना कर रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो गोपियों ने जो है तुलसी को ये खरी खरी सुनाई। बोले ये क्या हमको बताएगी, ये तो हमारी सौत है।
तुलसी को ही भला बुरा कहने लगी। अब गोपियां आपस में कहती हैं कि बहनाओं ऐसी करते हैं कि हम भगवान की लीला का अनुकरण करते हैं, हम वैसी लीला करते जैसे भगवान ने करी, हमको आएगी नहीं करनी तो भगवान हमको रोक देंगे कि देवी ऐसा नहीं ऐसा करो, उसी समय हम भगवान का हाथ पकड़ लेंगे। अब महाराज एक गोपी बन गई पूतना, एक गोपी बन गई यशोदा, एक गोपी बन गई कन्हैया। कन्हैया बनी गोपी ने पूतना को मार दिया, सब चिल्लाने लगे अरे मैंने देखो पूतना मार दी, पूतना मार दी। भगवान नहीं आया। एक गोपी बन गई गोवर्धन, एक गोपी बन गई गिरधारी, और गिरधारी बने गोपी ने सबसे कहा कि माँ भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणाम विहितम मया। देखो देखो मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया, ब्रजवासियों डरो मत। एक गोपी कहती कि मैं कृष्ण हूं, दूसरी कहती मैं कृष्ण हूं। कृष्णो हम पश्यत गति ललिता मिति तन्मनाः। जो स्थिति ज्ञानियों की हो जाती है वही स्थिति उन गोपियों की हो गई। फिर भी जब भगवान नहीं आए तो गोपियों ने मन में विचार किया कि अब क्या करें। तब तक मार्ग में राधा रानी मिल गई मूर्छावस्था में। गोपियां कहती हैं कि राधा रानी धन्य है, भगवान का एक क्षण का वियोग में सहन नहीं कर पाई। तो उन गोपियों ने राधा रानी को स्वस्थ किया। जैसे ही राधा रानी स्वस्थ हुई तो राधा रानी कहने लग गई कि देवियों, उस श्याम सुंदर को तुम जितना ढूंढोगे वो उतना ही गहराई में चला जाएगा। इन जंगलों के दिव्य बीथियों में वो छुप जाएगा। तो क्या करें? राधा रानी कहती है कि वो ढूंढने से नहीं मिलता है, तो वो कैसे मिलेगा? बोले उसके लिए तुम एक गीत गाओ। वो गाने से मिलता है, वो स्मरण से मिलता है। तो समस्त गोपियां यमुना के तट पर आई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। यमुना के तट पर सारी गोपियां आई और यमुना के किनारे गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। ये भागवत का सबसे सुंदर गीत है। 19 श्लोक है, कनक मंजरी छंद है और गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा स्वयत इंदिरा सस्वदत्रहि।
जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। हे ठाकुर, जब से आपका प्राकट्य इस ब्रज में हुआ है, तब से आपकी महिमा, तब से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। क्यों? बोले अत्र इंदिरा सस्वत सृजते। इस ब्रज में लक्ष्मी शाश्वत रूप से विराजमान है। लक्ष्मी चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन वही चंचला लक्ष्मी जब ब्रज में आती है तो वो अचला हो जाती है। तब जन्मना व्रजा वैकुंठात् अधिकम जयति। ठाकुर, उस व्रज वैकुंठ में आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, लेकिन इस ब्रज में आप सबको सुलभ है। इसलिए जयति तेदिकम जन्मना व्रजा सृजत इंदिरा सस्वदत् रही। यहाँ पर लक्ष्मी शाश्वत रूप से विराजमान है। हे ठाकुर, आपने बार बार हमारी रक्षा करी। विष जलापया, उस कालिया से हमारी रक्षा करी। ब्याल राक्षसा, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, सबसे आपने हमारी रक्षा करी। लेकिन आज आप स्वयं अपने विरह में हमको मार रही हैं। क्या आपने इसी दिन के लिए हमें छोड़ा था? प्रभु, ये तो ऐसा प्रयोजन हुआ कि किसी व्यक्ति ने बकरे को खूब खिलाया, खूब पिलाया और एक दिन उसकी स्वयं हत्या कर दी। तो आपने हमारी रक्षा अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबसे करी, लेकिन आज आप हमें अपने विरह में मार रही हो। भगवान कहते हैं कि देवियों, तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया था, और जहां अभिमान होता है वहां से मैं भाग जाता हूं। तो गोपियां कहती है कि सरकार, आपके चरणों में तो विष को समन करने की शक्ति है। फणि फणार पितम ते पदाम्बुजम। आपने जब उस कालिया के फणों पर नृत्य किया तो उसके सारे विष को आपने समन कर लिया। तो हमारे भीतर भी अहंकार रूपी विष आ गया था, तो हमारे हृदय पर अपने चरणों को रख लेते। मानो भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुम वास्तविक प्रेमी नहीं हो। वास्तव में जो भगवान का प्रेमी होता है वो तो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं जीता है। भगवान कहते, गोपियों, राजा दशरथ भगवान से कितना प्रेम करते थे। भगवान का वियोग हुआ तो राम राम कह करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कह करके अपने शरीर को त्याग दिया। परंतु देवियों, तुम में से तो अभी एक भी नहीं मरी हो। अगर तुम प्रेमी होते तो तुम भी मर जाते। गोपियां कहती है कि सरकार, हम मरना भी चाहे तो हम मर नहीं सकते। बोले क्यों? बोले प्रभु, हमने अमृत पी लिया है। भगवान ने कहा तुमने अमृत कब पिया? तो गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। हे प्रभु, हमने आपका कथामृत पान किया है, और आपका कथामृत जिसने पान कर लिया वो कभी मरता नहीं है। स्वर्ग का अमृत, बोले वो पुण्यों को छीन करता है।
और ये धरती का कथामृत बोले कलमशों को सोखता है, पाप को समन करता है। स्वर्ग का अमृत किसे दिया जाता है? बोले जो छोटे मोटे अच्छे काम करता है तो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग के देवता उसको एक बूंद अमृत की सुंगा देते हैं, पिलाते नहीं है, क्योंकि एक ही कलश तो निकला था समुद्र मंथन से, और तब से वो आज तक चल रहा है। और उसके गले में हरी माला डाल दी जाती है। जब तक उसके पुण्य है तब तक खूब स्वर्ग का भोग करो, और जहां पुण्य क्षीण तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, गीता कहती है। पुण्य क्षीण हुए तो पृथ्वी पर उसको आना पड़ता है, लेकिन भगवान का कथामृत और कलमशों को दूर करता है, पापों को समन करता है। तपे हुए प्राणी को नवजीवन प्रदान करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक ताप में जो जीव तप रहा है, उस तपे हुए प्राणी को नवजीवन प्रदान करने वाला है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है कि सरकार, कोई अन्न दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, लेकिन जो कथा का दान करता है उससे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस कथा से जीवन की जो कलुषता है वो सब दूर हो जाती है। इसलिए प्रभु हमने आपका कथामृत पिया है। फिर भी जब भगवान नहीं आए तो गोपियों ने अंत में एक स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। जीव भगवान का भजन तो करे, लेकिन जब तक जीव भगवान के ब्रह में रुदन न करे तब तक बिहारी जी आते नहीं हैं। तो समस्त गोपियां एक स्वर में रुदन प्रारंभ कर रही है। रुरुदुम स्वसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूषौरी समयान् मुखाम्भुजा तासामाविर्भूषौरी समयान् मुखाम्भुजा। हे राजन, हे परीक्षित, जब उन गोपियों ने एक स्वर में रुदन प्रारंभ कर दिया तो अब बिहारी जी अपने को रोक नहीं पाए। भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो रहे हैं? बोले पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। करोड़ों कामदेव के सौंदर्यों को लजा देने वाले श्याम सुंदर प्रकट हुए। गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया। एक गोपी को तो अभी भी स्वप्न के कृष्ण दिख रहे हैं। एक तिरछी निगाह से बिहारी जी को देख रही है और देखते देखते अपनी आंखों की पलक को बंद कर दिया, मानो अपनी आंखों के दरवाजों से बिहारी जी को अपने हृदय में कैद कर लिया हो। बंसी वारो सांवरो पलक ढाप तोय लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन देऊं। गोपी कहती है कि सरकार, मैंने आपको अपने हृदय में बंद कर लिया, अब तुम में ताकत हो तो बाहर जाके दिखाओ। गोपियों ने हजारों प्रश्न भगवान से किया। भगवान कहते कि गोपियों, जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे कई ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। और ये सच्चाई है। जीव भगवान को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा अपने अंश को कभी नहीं भूलते हैं। वो सतत अपनी याद जीव को करवाते रहते हैं, लेकिन ये अभागा जीव
बार बार परमात्मा को भूल जाता है। भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुमसे ज्यादा मैं प्रेम तुमसे करता हूं। गोपियां कहती है कि सरकार, आप नंबर 1 के झूठे हो। आप अगर हमसे प्रेम करते तो हमको छोड़ करके क्यों भाग जाते? भगवान कहते हैं कि गोपियों, संयोग तब पुष्ट होता है जब संयोग में विरह हो। संयोग में अगर विरह नहीं है तो संयोग कभी पुष्ट नहीं हो सकता है। अति परिचयात् अवज्ञः। इसलिए दूरी जीवन में जरूरी है। छाया का महत्व तब पता लगता है जब धूप में तपे हो। भूख का महत्व तब होता है जब, अन्न का महत्व तब होता है जब भूख लगती है। प्यास का महत्व, पानी का महत्व तब पता चलता है जब प्यास लगती है। इसलिए देवियों, विरह संयोग को पुष्ट करता है। जब गोपियों को भगवान के इन वचनों पर विश्वास हुआ तो अब गोपियां प्रसन्न हो गई और अब भगवान गोपियों के साथ खूब रास विहार कर रही हैं। जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर प्रकट हो गए। अब तो महाराज सारा जितना भी वह स्वरूप था वो सब बदल गया और सब भगवान के साथ सब गोपियां नृत्य कर रही है। और सुखदेव जी भी अपने शब्दों के साथ नृत्य कर रहे हैं। भज्जन मध्य चल कुछ पटे कुंडलेर गंडलोले, स्वीदन मुख्या कवर रचना कृष्ण यो कृष्ण बद्वा। हे परीक्षित, भगवान उन गोपियों के साथ ऐसे नृत्य कर रहे हैं जैसे मानो कोई शीश महल में एक छोटा सा बालक अपने को देख करके नृत्य कर रहा है। उसके भीतर कोई विकार नहीं। जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर प्रकट हो गए, ताता थैया करके नाच रहे हैं। हमारे भोले बाबा भी आए। जैसे भोलेनाथ आए तो गोपियों ने कहा कि ए बाबा, यहाँ कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है, दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है, भागो यहाँ से। भोले बाबा कहते हैं कि देवियों, एक मौका हमको दे दो, हम भी बढ़िया ठुमका लगाते हैं। गोपियों ने कहा नहीं नहीं बाबा, भागो यहाँ से। तो भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना में स्नान किया, लहंगा फरिया ओढ़े, नाक में नथनी डाली, कानों में कुंडल लगाए और भगवान के उस रास विहार में प्रवेश कर गए। और भगवान ने पहचान लिया। भगवान कहते कि आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, तुम्हारा स्वागत है। तो आज भगवान उन गोपियों के साथ खूब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा भी नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, अरे नाचे गोपी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास बिहारी भगवान की।
नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। नाचे यमुना नाचे नाचे सरियो सर, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरियो संग, ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरियो सर। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण, गंधर्व नाचे राधे राधे गंधर्व नाचे राधे राधे ऋषि मुनि नाचे राधे राधे गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण, ओ गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास बिहारी भगवान की शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे राधे राधे शंकर नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे राधे राधे शंकर नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है
रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान महाराज करते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन भगवान माँ भगवती के जागरण के लिए अंबिका वन में गए। रात्रि में सभी ब्रजवासियों ने माता रानी का जगराता किया। प्रातः काल जब उठे तो नंद बाबा हारे थके एक पेड़ के नीचे सो गए। इतने में एक विशाल काया सर्प आया, नंद बाबा को पकड़ लिया। ग्वाल बाल कन्हैया के पास आए कि कन्हैया तेरे बाबा को सर्प ने पकड़ लिया। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और अपने पिता को बचाने के लिए सर्प को दूर किया। सर्प का जैसे स्पर्श हुआ तो उस सर्प ने अपना सर्प देह छोड़ा और एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, तो भगवान कौन हो? तो उसने कहा, महाराज मैं विद्याधर नाम का एक गंधर्व हूं। बोले सर्प क्यों बने? बोले महाराज मैं जब गंधर्व था तो मैं बड़ा सुंदर था। एक दिन मैंने एक बाबा जी को देखा, 3 जगह से टेढ़े थे, मटक मटक कर चल रहे थे। तो मैंने उनका अपमान किया कि बाबा तुम्हारी चाल तो बड़ी सुंदर है। तो बाबा ने मेरे को देख करके क्रोध आया और उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि मूर्ख, तो मेरी इस लचकता पर अभिमान करता है, मेरा अपमान करता है, जा तो सर्प बन जा। पर महाराज आज उन महामुनि के एक श्राप ने मुझे जो है आपका दर्शन करवा दिया। संतों का श्राप भी कृपा ही है। संत यदि श्राप दे दे तो कृपा समझनी चाहिए। संतों ने जिसको भी श्राप दिया है उनको परमात्मा अवश्य मिले। उसका उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन शंखचूड़ नाम का दैत्य आया। भगवान ने जो है उसको पकड़ करके उसको मार दिया। उसके सिर से एक मणि निकाली और दाऊ जी को भेंट कर दी। परीक्षित भगवान प्रातः काल गौचारण करने के लिए जाते, शाम हो जाती तब घर आते। भगवान जब गौचारण करने के लिए जाते हैं तो गोपियां घर में बैठ करके श्याम सुंदर की चर्चा करती हैं। एक गोपी प्रश्न करती है, दूसरा उसका उत्तर देती है। इसलिए इस गीत का नाम है युगल गीत। इसमें 2-2 गोपी का संवाद है। गोपियां कहती हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर धरार्पित वेणुं कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदा। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर धरार्पित वेणुं कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदा। व्योमयान वनिता सासितैर विस्मिता स्तुपदार्य सलज्जा वाम मार्ग समर्पित चित्ता कत्मलं जयुरपस्मृत वृत्या। वाम बाहु कृत वाम कपोलो। गोपियां कहती है कि सखी, जब हमारे श्याम सुंदर अपने सिर को तिरछा करते हैं और उस बंसी को अपने हाथों में रखते हैं और तिरछी चितवन करके जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं।
दूसरी गोपी कहती है कि सखी, उस श्याम सुंदर के सौंदर्य को मत पूछ, उसका इतना दिव्य सौंदर्य है कि उसको देख करके सारा संसार व्यामोहित हो जाता है। गोपियां कहती है कि सखी, इस वेणु ने न जाने कौन सा पुण्य किया है जो सदा श्याम सुंदर के हाथों में रहती है। श्याम सुंदर इस बंसी को इतना सम्मान देते हैं। सुंदर इस बंसी के लिए अंगूठे का तकिया बनाते हैं और इसको जब गर्मी लगती है तो सुंदर इसको अपने होठों से हवा करते हैं। होठों पर विराजमान करके इस बंसी को भगवान इतना सम्मान देते हैं। इस बंसी के चरण भगवान अपनी उंगलियों से दबाते हैं। गोपियों को अगर ईर्ष्या होती है तो केवल और केवल बंसी से होती है कि धन्यास्म वेणु, ये वेणु धन्य है। श्याम सुंदर की जब बंसी बजती है तो तीनों लोग अपने को भूल जाते हैं। स्वर्ग में इंद्र के दरबार में रंबादिक अप्सराएं नृत्य करती है और जहां श्याम सुंदर की बंसी जाती है वहां वो अपना स्वर लय सब भूल जाती है। इंद्र के दरबार में नृत्य चल रहा है, रंबादिक अप्सराएं खूब नाच रही है और जहां ठाकुर की बंसी पड़ती है तो उनका मन उसी बंसी में चला जाता है। अब कहीं ताल चल रही है, कहीं लय चल रही है, उनके पैर जो है वो सब विकृत हो रहे हैं। क्यों? बोले मन बंसी वाले में चला गया। व्योमयान वनिता सस्सिद्ध विस्मितास्तु पदार्य सलज्जहा। और जब देवांगनाएं विमानों पर बैठ करके बंसी वाले के दर्शन करती है तो रये से होश भी सब खो बैठती है। सखियों, जो संगीत को जानने वाला है वो अगर संगीत पर मोहित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये वन के पशु, ये गौ, ये हिरनियां, जब श्याम सुंदर की बंसी जंगल में बजती है तो ये हिरनियां घास तो चरती है, दांतों के नीचे तृण दबा के रखा है, लेकिन चबाती नहीं है। कानों के दोनों को खड़ा करके उस बंसी का खूब रसपान करती है। दंत दष्ट कबला धृत कर्णा निद्रित लिखित चित्र में पासन। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चित्र बना करके दीवार पर इनका चित्र बना दिया हो। एक टक होकर के भगवान को देखती हैं। ये मृगियां धन्य है। एक सखी कहती है कि बहन, श्याम सुंदर जब बंसी बजाते हैं तो इसकी बंसी पर बड़े बड़े देवता आते हैं जो संगीत के मर्मज्ञ हैं, बड़े बड़े धुरंधर। कौन कौन? बोले शक्र, इंद्र, ब्रह्मा और शंकर। ब्रह्मा जी सामवेद के ज्ञाता है और भगवान शिव के डमरू से सारे शास्त्र निकले हैं, वो भी संगीत के मर्मज्ञ हैं। और इंद्र के दरबार में नृत्य होता रहता है तो इंद्र भी संगीत को जानने वाले हैं। पर तीनों देवता जब श्याम सुंदर की बंसी को सुनते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं कि भैया कौन सा राग चल रहा है, चंद्रकोश चल रहा है कि मालकोश चल रहा है कि भैरवी चल रहा है कि भैरव चल रहा है। रागों के अलग अलग ठाट होते हैं, अलग अलग परंपरा होती है। पर तीनों देवता आपस में चर्चा करते हैं कि कौन सा राग चल रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि कौन सा राग है। क्यों? बोले देखो, ये देवता एक ब्रह्मांड के हैं, ब्रह्मा, शंकर और इंद्र, और कन्हैया तो अनंत के ब्रह्मांड नायक हैं। अब न जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत फूंक दिया जो समझ में नहीं आ रहा है।
कोई व्यक्ति कितना भी मर्मज्ञ होगा संगीत में, वो दूसरे देश की संगीत को नहीं जान सकता। और भारतवर्ष में भी अलग अलग संगीत है। दक्षिण भारत का अलग संगीत है, उत्तर भारत का अलग संगीत है। मान लो कि हमको हर राग का ज्ञान है, लेकिन हमारे सामने कोई चीन का संगीत लगा दे तो हमारे क्या पल्ले पड़ेगा। उसी प्रकार से ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन कौन सा राग चल रहा है कोई समझ नहीं आता है। सारे देवता उस बंसी पर मोहित हो जाते हैं। अब इस बंसी की महिमा तो बहुत है, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है। इधर श्याम सुंदर की बंसी तो बजने दो वृंदावन में, अब उधर जरा थोड़ा कंस की भी सुन लो, कंस पर क्या बीत रही है। एक दिन कंस के दरबार में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कंस तेरे मुख पर ये 12 क्यों बज रही है। कंस ने कहा, गुरुदेव मैंने अनेक राक्षस भेजे गोकुल में, वृंदावन में, लेकिन जाते तो सब हैं, लेकिन वापस कोई नहीं आता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि ये कृष्ण बलराम है कौन। नारद जी हंसने लगे, अरे कंस तो बड़ा भोला है, अरे तुझे पता नहीं है ये जो कृष्ण बलराम है यही देवकी के लाल है और यही तेरे काल है। कंस ने कहा, गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो जेल खाने में बंद कर रखा था। नारद जी कहते हैं कि कंस तू बड़ा भोला है, अरे वसुदेव जी ने रातों रात अदला बदली कर ली, तेरे को पता नहीं चला। कंस को आ गया क्रोध, उठाई तलवार और वसुदेव जी घांसया मारने के लिए तैयार हो गया। नारद जी ने कहा कि कंस सावधान, अगर तूने देवकी वसुदेव जी को मार दिया तो कृष्ण बलराम कल के दिन बड़े होंगे और तेरे को ठिकाने लगाएंगे, इसलिए कुछ नीति से काम ले। गुरुदेव कोई मार्गदर्शन करो। नारद जी ने कहा कि तू ऐसा कर, अपने इस मथुरा में मेले का आयोजन कर, मल्ल युद्ध, और उस मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण बलराम को बुला दें और मिल करके सब मार दें। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह गुरुदेव तुमने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। कंस ने विचार किया कि मैं किसे भेजूं कृष्ण को लेने के लिए। तो याद आया अक्रूर जी। अक्रूर कृष्ण के चाचा है, तो अक्रूर को बुलाया गया दरबार में। अक्रूर ने जैसे ही सुना कि मेरे को दरबार में बुलाया तो अक्रूर जी डर गए, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उससे हमेशा घबराना चाहिए। नवन नीच की अति दुखदाई, जो नीच व्यक्ति होता है उसका झुकना भी खतरनाक होता है। सर्प जब झुकता है तो काटने के लिए तैयार रहता है, धनुष जब झुकता है तो मारने के लिए तैयार होता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति अगर झुक जाए तो समझ जाओ कि खतरा है। पर महाराज ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। तो दरबार में पहुंच गए अक्रूर जी महाराज। कंस ने दिव्य खड़े होकर के स्वागत किया। गृहीत्वा पाणिना पाणि ततो क्रूरमुवाचः। अक्रूर जी को लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अक्रूर जी ने कहा, सरकार क्या आज्ञा है। कंस कहता है कि अक्रूर मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस मथुरा में एक मेला हो जाए और उस मेले में मल्ल युद्ध का आयोजन विशेष रूप से हो, और मेरी इच्छा है कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाया जाए।